आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। होंगी सीमा हैदर को, तो खैर ये तो पब्लिसिटी करी जा रही है, और कुछ नहीं है। सिर्फ अपना चैनल बनाने के लिए या मीडिया है कुछ और बता कुछ और रहे हैं, क्योंकि वो 4 बच्चों को लेके आई है। उधर उसका पति परेशान है, मतलब एक बच्चों को बाप से अलग कर दिया गया। सचिन है तो वो वाकई में ही लप्पू सा सचिन तो है ही। हाँ, वो लप्पू सा ही है, बिल्कुल हकीकत है। वो बच्चों को नहीं रख पाएगा। चलो बच्चे अगर दे भी देते हैं ना, तो बाप के साथ भी अगर रहते हैं बच्चे, तो माँ का प्यार तो फिर भी महरूम रहेगा ना। पहला पॉइंट तो बनता है बच्चों का प्यार, बच्चों को देखना बनता है ना। तो अगर देखा जाए तो माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे बच्चे, क्योंकि जो माँ केयर कर सकती है ना, वो बाप नहीं कर सकता, क्योंकि बाप बाहर का है। उसको क्या कहते हैं, सचिन को तो कुछ तमीज़ है नहीं, बिल्कुल भी। कपड़े भी देखो किस तरह से वो गंदे संदे पहने रहता है, कुछ कहीं भी कुछ है उसके अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। लगातार हम सीमा हैदर की जो है वो बात करते आ रहे हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तान से नेपाल आई और नेपाल से फिर वो आके नोएडा में आई और सचिन के साथ रघुपुरा में रह रही है। लगातार जो है चर्चा इस विषय पे है कि क्या वो वाकई में प्यार में आई है या फिर वो जासूस हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए, जासूस 4 बच्चों के साथ आएगी। आइए चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ कहने हैं। क्या कहेंगे मैडम? देखो मैं तो यही कहूँगी, सीमा हैदर को तो खैर ये तो पब्लिसिटी करी जा रही है। अच्छा। और कुछ नहीं है। सिर्फ अपना चैनल बनाने के लिए या मीडिया है कुछ और बता कुछ और रहे हैं। मुझे नहीं लगता सीमा हैदर ऐसी है। अगर जासूसी होती तो वो बच्चों को लेके नहीं आती। अच्छा। क्योंकि 4 जिंदगियां वो ख़राब नहीं करेगी अपने साथ साथ। वो हकीकत में प्यार में आई है। जिस तरह से वो अपने घर में मेहनत कर रही है, देख रहे हो आप, ईंटें तोड़ रही है, दुनिया से चंदा मांग मांग के वो अपना किस तरह से 7 चैनल खोले हैं उसने खुद के भी। यूट्यूब पे 7 चैनल बनाए हैं, कमाई का जरिया बनाया है। कहीं से 50,000 रुपये महीने की कमाई आ रही है उसे घर बैठे बैठे। हाँ। कंपनियां दे रही हैं भारत देश की। तो भारत देश की कंपनियां जब उसे इतना कुछ दे सकते हैं, तो भारत देश के जो निवासी हैं उन्हें क्यों कुछ नहीं दे सकते? बिल्कुल ये भी बात है। भारत देश के निवासी हैं, उनको भी देना चाहिए ना। हाँ। और सीमा हैदर को तो मतलब ज़्यादा पब्लिसिटी ज़्यादा ही मिल रही है। हाँ। तो शायद इसकी वजह से लोग बाग मदद के लिए खड़े हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी ना गरीबों की बहुत मदद करते हैं लोग बाग। सारे ऐसे नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। जिस तरह के लोग रहते हैं और जैसे मोहब्बत के लोग रहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला जासूस है या सामने वाला आतंकवादी है। हम लोग हिंदुस्तानी मदद के लिए खड़े हो जाते, हम मदद करते। हाँ, अगर सीमा हैदर की बात की जाए तो सीमा हैदर पे ये भी देखा जा रहा है एपी सिंह भी उनके पक्ष में है। नागरिकता दिलवाने पे तुले हुए हैं। क्या लगता है, नागरिकता क्या इतनी आसानी से मिल जाएगी सीमा हैदर? नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकती है। हाँ। क्योंकि अगर जीपी सिंह अकेले नहीं है, और भी है। हाँ। भाई कितने लोग, अगर उनके 10% लोग अगर सीमा हैदर के पक्ष में हैं, तो 10% लोग उनके पक्ष में नहीं है। तो इसलिए नहीं मिल सकती है, बहुत मुश्किल होगी। अगर मिल भी जाती है तो अच्छी बात है, अगर मिल जाती है तो। बाकी मुझे नहीं लगता है कि सीमा हैदर जासूस है। अच्छा, आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता है। लेकिन अपने 4 बच्चों को लेकर आना और अपने पति को बिना बताए आना, ये तो गलत किया उसने। ये बहुत गलत किया है। क्योंकि वो 4 बच्चों को लेके आई है, उधर उसका पति परेशान है। मतलब एक बच्चों को बाप से अलग कर दिया गया और माँ लेके आ गई। अब सचिन है तो वो वाकई में ही लप्पू सा सचिन तो है ही। अच्छा, लप्पू सा ही हाँ, है वो जैसे लप्पू सा मिथिलेश ही भट्ट है, कहती बिल्कुल हकीकत है। वो बच्चों को नहीं रख पाएगा। अच्छा। अभी तो चलो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये होने वाला है। बच्चों की जिंदगी बर्बाद होएंगी इनके प्यार के चक्कर में ना। बच्चों को कोई भविष्य नहीं है आगे में। बच्चों का कोई भविष्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर वहाँ देखा जाए कि जिस तरह से सीमा हैदर के जो परिवार वाले कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें हमारे बच्चे वापस दे दो, हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं चाहते कि बच्चे यहाँ रहें फिर वहाँ रहें। और वाकई में कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे आपने बोला, बच्चों की ही जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। तो क्या लगता है, जैसे गुलाम हैदर जो है वो भारत आ रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, तो क्या बच्चे उनको दे देने चाहिए? बिल्कुल दे देने चाहिए। बिल्कुल। चलो बच्चे अगर दे भी देते हैं ना, तो बाप के साथ भी अगर रहते हैं बच्चे, तो माँ का प्यार तो फिर भी महरूम रहेगा ना। यहाँ पे सचिन क्या पिता का प्यार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे माता अगर पिता बच्चे दोनों के प्यार दोनों से ही हों, बिल्कुल। देखो, अगर माँ के पास है तो बाप के प्यार
से महरूम रहेंगे बच्चे, और बाप के पास रहेंगे तो माँ के प्यार से महरूम रहेंगे, तो जिंदगी तो कहीं ना कहीं बच्चों की बर्बाद हुई है ना। इनके प्यार के चक्कर में तो जिंदगी बच्चों के ये बर्बाद तो हुई दोनों है। प्यार में है, ये तो अपना प्यार देखेंगे, बच्चों को कौन देखेगा? हाँ, तो बच्चों को पहला पॉइंट तो बनता है बच्चों का प्यार, बच्चों को देखना बनता है ना। तो अगर देखा जाए तो माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे बच्चे, क्योंकि जो माँ केयर कर सकती है ना वो बाप नहीं कर सकता, क्योंकि बाप बाहर का है। बाप सुबह को जाएगा, शाम को घर आएगा, बच्चे लापरवाह घर पे रहेंगे, क्योंकि एक माँ जितनी केयर करती है पूरा दिन रह के अपने बच्चों की, वो शायद बाप नहीं कर पाएगा। अगर देने को अगर दे भी देती है, सीमा हैदर अपने पति को बच्चे दे देती है, तो शायद वो नहीं कर पाएंगे देखभाल। अच्छा, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कितनी देखभाल हो जाएगी, क्योंकि सीमा हैदर सुनने में आ रहा है कि फिर से गर्भवती हैं, एक और बच्चा होने वाला है, तो क्या सचिन और सीमा का बच्चा आने के बाद वो अपने बच्चों को वो प्यार दे पाएगी जो पहले दे रही थी? नहीं, माँ के लिए तो खैर मुमकिन है, माँ सबको और एक नज़र सचिन से के देखेगी। लिए? सचिन नहीं दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। उसके लिए तो वो अपना बच्चा ज़्यादा महत्व रखेगा ना, और बाकी के वो बच्चे तो नहीं रखेंगे। जाहिर सी बात है, वो भले ही दुनियादारी निभाने के लिए भले ही उनकी थोड़ी बहुत केयर करे, लेकिन वो बाप की तरह प्यार नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता है। वो क्या देगा, उसको तो खुद बोलने की तमीज़ नहीं है, बैठने की तमीज़ नहीं है। वो बच्चों को क्या प्यार करेगा, मुझे ये बताओ ना। तो जिन्होंने अभी मीडिया के सामने देखो ना, कोई समझदारी की बात करता है क्या? बस जो करेगी वो सीमा ही करेगी, सीमा हैदर ही बात करेगी। क्या वजह, वो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठते हैं। क्या सीमा के कंट्रोल में है सचिन? हाँ, हो सकता है, या मतलब उसको कुछ आता ही नहीं है। अगर वो सामने आता है तो अनाप शनाप भी बक सकता है। पहली बात तो उसको किसी बात की, मुझे तो लगता ही नहीं है कैसे ये लोग प्यार में पागल हो गए। उसको क्या कहते हैं, सचिन को तो कुछ तमीज़ है नहीं बिल्कुल भी। कपड़े भी देखो किस तरह से वो गंदे संदे पहने रहता है, कुछ कहीं भी कुछ है उसके अंदर। लेकिन बस लफू और झिंगुरी बोल हाँ, रही तो है उसको, बिल्कुल है ना? वो तो है। तो सीमा भाटी के खिलाफ क्यों है सबके सब, अगर उसने बोल दिया है तो? नहीं, तो अगर उसने बोल दिया है तो देखो, ये दुनिया का मुंह है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, और आप दुनिया का मुंह नहीं बंद कर सकते। जिसके मुंह में मिथिलेश जो भाटी आएगा- के खिलाफ हो गए हैं कि तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए? ना, क्यों, तो सही बोला है उसने अपनी जगह पे, बिल्कुल सही बोला है। जो अपनी घर गृहस्थी उजाड़ के मैं भी देखो, इस चीज़ को तो मैं भी बोलूँगी कि जो अपनी घर गृहस्थी उजाड़ने के बाद में अपने बच्चों का भविष्य ना देख के सिर्फ अपने प्यार को देखा है, और प्यार कब तक साथ देगा प्यार? 4 दिन का भूत होता है ये। कोई नहीं किसी के बच्चों को देखता। 4 दिन बच्चों को देखेगा, वो बच्चों को लात मारना शुरू कर देगा। अभी बच्चे हैं ना वो, अभी तो रोटी मांग के खाने वाले हैं। जब बड़े होएंगे ना, तब पता लगेगा ना दाल आटे का। जब वो खुद सवाल करेंगे अपनी माँ से कि तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारे बाप से अलग कर दिया। और अगर वो बाप के पास होएंगे तो वो माँ के ऊपर सवाल उठाएंगे। उठेगा सवाल माँ पे ही, क्योंकि माँ ने गलत किया है। माँ ने गलत किया। बिल्कुल। माँ ने वाक्य में जिस तरह से देखा जाए, अपने बच्चों को लेकर आना, पति को बिना बताए आना, जो प्रॉपर्टी उसने बनवाई थी उसे बेच के आना, उसे बिल्कुल कंगाल करके आना, क्या लगता है अपने पति के साथ या अपने बच्चों के पिता के साथ वो सही करके आई? नहीं, बिल्कुल सही नहीं करके आई। देखो, प्यार पे किसी का जोर नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है ना। पहला पॉइंट हमारे बच्चे है। देखो, ऐसे तो कितना हस्बैंड और कितने वो बना लो, जैसे कहते हैं ना कि पत्नी बेवफा हो सकती है, एक माँ नहीं हो एक सकती। माँ बेवफा नहीं हो सकती अपने बच्चों के लिए। तो बस ये चीज़ थोड़ा दुख देती है कि आखिर बच्चों का ये भविष्य नहीं है, बच्चों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, और कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं एक बाप से अलग होके। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम गुलाम हैदर को जानते नहीं है, सचिन ही हमारा पिता है, वो सचिन को ही अपना पिता तो वो बच्चे मासूम है, अभी ना समझ है, उनको तो जैसा सिखाओगे वो वैसे ही बोलेंगे ना। अभी इनको क्या अकल है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अकल क्या है? कोई अकल नहीं है। जब वो अपना होश संभालेंगे ना तो वो खुद ही लफ्फू कहेंगे, खुद ही लप्पू हाँ, वो खुद ही अपने पिता को लफ्फू कहेंगे। क्योंकि पहले वो तो- मिथिलेश भाटी ने बोला, फिर आपने बोला रेशमा जी, और अब आप कह रही हैं बच्चे भी लप्पू कहेंगे। जब हाँ, बच्चे तो लप्पू करे, अभी तो एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी को जो है वो मानहानि केस का नोटिस भिजवाया है, तो फिर क्या लगता है सीमा के बच्चों को ही वो इस तरह के नोटिस भिजवाएंगे? देखो, मैं तो सीधा यही बोलूँगी, सचिन में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, और अगर आगे समझदार हो जाए तो भाई कह नहीं सकते हैं, बाकी भविष्य तो बच्चों को कुछ भी नहीं है, बात कुछ भी भविष्य नहीं दिख रहा है बच्चों का। बात हो सीमा हैदर की, प्यार तक तो ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए बच्चों की, क्या उनका भविष्य, जिस तरह से हमने चर्चा की, कहना है बच्चों का भविष्य खराब है,
4 दिन का भूत है ये प्यार, फिर उतर जाएगा बच्चों का, उसके बाद क्या होगा। साथ साथ मिथिलेश भाटी जिस तरह से लप्पू कहती है, बोला गया, वैसे बच्चे भी कल को लप्पू बोलेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब बच्चे लप्पू बोलेंगे तो एपी सिंह क्या फिर से नोटिस भेजेंगे? आपकी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।